तो चलो आज शुरू करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 10 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन ए है 1852, बी 1856, सी 1858, डी 1860। तो इसका सही आंसर है सी 1858। तो इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न आता है आप लोगों के पास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। ए, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, सी, पहली बार तिरंगा लहराया गया, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान भी रहा था। इसके बाद तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सर चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड एलनबरो। तो इसका सही आंसर है बी। तो इसका सही आंसर बी आंसर सही है। सर लॉर्ड मेटकाफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 4, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कार्टज या कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। ए, डच, बी, फ्रांसीसी, सी, अंग्रेज और डी, पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर है डी, पुर्तगाली। कार्टाज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से हैं। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेविसर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी, जो इसी टाइप की थी, और अकबर ने भी पुर्तगालियों को कार्टज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आचार्य विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? जी हाँ, तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र भी लिखा था। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916, कोलकाता अधिवेशन 1917। तो इसका जो सही आंसर है आंसर सी में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो दलों गर्म दल और नर्म दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। ए, कोची, बी, चिंसुरा, सी, सूरत, डी, चेन्नई। तो इसका सही आंसर है ए, केरल के वारनाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंग।
तो इसके लिए जो सही आंसर है वो है आंसर ए। तो आंसर ए में लॉर्ड मेयो भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1852 में अंडमान निकोबार द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान एक पठान ने इनकी हत्या कर दी थी। तो पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसके लिए जो है आपका सही आंसर है बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये 10 क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।